हाय वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और ये साथ में सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हूँ। तो बहुत बार मतलब मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं जैसे हूँ, घर में जैसे रहती हूँ वैसे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आज हुआ यूँ कि मैं जाने वाली थी अभी ऑडिशन के लिए। मैंने मेकअप वगैरह पूरा कर लिया, फिर बाद में मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला, मतलब उसने मुझे कल भी बोला था कि मोदी जी आने वाले हैं, मेट्रो का जो ओपनिंग है उसके लिए, लेकिन मेरे दिमाग से वो निकल गया और मुझे ये पता नहीं था कि मोदी जी आने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ जो रास्ते हैं वो ब्लॉक करके रखे, तो हम नहीं जा सकते। तो अब मैंने मेकअप भी कर लिया था। अब इतना एक्सपेंसिव मेकअप करने के बाद कुछ ना करे तो थोड़ा हर्ट तो होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए भी कुछ है, तो क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। अभी ऑडिशन देने जा रही थी, तो ऑडिशन के बारे में ही बात करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि ऑडिशन देने हम जाते हैं, मतलब जैसे आज का दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि एग्जैक्ट क्या होता है। हम इंट्रो देने जाते हैं, तो जहाँ पे इंट्रो दे के आते हैं हम, वो हमारा इंट्रो उनके पास सेव करके रखते हैं, उनका जो भी डाटा है उसमें। फिर जब हमारे लुक के रिलेटेड उनके पास कुछ काम होता है तो वो हमें ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ऑडिशन में अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो उनके तरफ से हमें कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इतने तारीख को हमारा शूट स्टार्ट है, उसके लिए आपका मेजरमेंट भेज दो, जो भी कॉस्ट्यूम आपका साइज़ है या जो भी आपका मेजरमेंट है वो भेज दो। लुक टेस्ट कराते हैं, मतलब उसके बाद एकदम स्पीड से हमारी हर चीज़ें काम करना स्टार्ट हो जाता है। हम इंट्रो देने जाते हैं, आज मैंने इंट्रो दे दिया तो फिर दिमाग में यही चलते रहता है कि कब उनके तरफ से ऑडिशन के लिए बुलाया जाए और कब हम अच्छे से ऑडिशन दे दे और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आए या उनका कॉल आए। ये हो गया इंट्रो देने के बाद। लेकिन जब तुम मतलब इंट्रो देने के बाद भी हम थोड़े से नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम ऑडिशन दे के आते और हमें पता चलता है कि अगले 2 दिन में उसका जो भी कुछ रिप्लाई है वो हमें मिल जाएगा, या फिर कभी कभी 8 दिन होता है, कभी 15 दिन, कभी कभी 2 महीने। ज़्यादातर वेब सीरीज़ या मूवीज़ होते हैं तो उनके लिए इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन डेली सोप अगर है तो कभी कभी उनके डेट पोस्टपोन हो जाते हैं या ऐसे कुछ होता है तो टाइम भी लग सकता है। तो अगर ऑडिशन दिया तो घर पे आने के बाद जब तक उनका कुछ रिप्लाई ना आए, या हम थक जाते हैं कि यार अभी रिप्लाई नहीं आया, अभी मतलब अगर किसी का कॉल भी आया तो हमें लगता है कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से तो नहीं, और फिर देखते हैं कि यार नहीं। फिर रात को सोते समय मतलब नींद भी नहीं आती कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, ऐसे दिमाग में कंटिन्यूअस चलते रहता है। और उन्होंने जो टाइम पीरियड बताया है वो चला जाए, हम कॉल करते हैं, कभी कभी तो वो कॉल ही नहीं उठाते। फिर मतलब समझ में भी आता है कि अगर इतने लोगों ने ऑडिशन दिया है वहाँ पे तो वो कितनों को कॉल करके बताएंगे। लेकिन एक हमारा होता है ना यार कि कुछ तो बता दो कि ऑडिशन हमारा अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। फिर बाद में वापस हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, फिर वापस ऐसे लगता है कि नहीं, बस और भी चांस है, और भी प्रोडक्शन हाउस है, और भी काम कंटिन्यूस चलते रहने वाला है। हम एक इस वे से खुद को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, वापस से हमें चार्जअप होना होता है, वापस से प्रोडक्शन हाउस जाके या कास्टिंग वालों को कांटेक्ट करके जैसे भी है ऑडिशंस हमें
बनाने हैं, उनके पास पहुंचाने हैं या वहाँ जाके देने हैं, जो भी प्रोसेस है ये सब मतलब होते रहता है। और ये जैसे हम प्रोडक्शन हाउस से वहाँ जाके ऑडिशंस वगैरह देते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ कास्टिंग वालों के पास उन्होंने मतलब हर प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग वाले रखे हुए हैं अभी। तो वो हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजेंगे, फिर हमें वो बना के भेजना है उनके पास। उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें कुछ 10%, 25%, 20% हर इसके हिसाब से हमें उनको कमीशन देना है। तो जब प्रोडक्शन हाउस जाके ऑडिशन या इंट्रो देने की बात थी तब तक ठीक था कि सबको पता है कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, लेकिन अब कास्टिंग वालों के नंबर हम कैसे ढूंढे, हमें कैसे मिलेंगे वो नंबर? क्योंकि वहाँ पे जाके तो वो बोलेंगे नहीं कि ये हमारे कास्टिंग वाले हैं, आप इनसे कांटेक्ट करो, आप ये आपको बता देंगे। तो अब ये जितने भी सालों से मैं कर रही हूँ और मेरे पास जो भी कुछ कास्टिंग वालों के नंबर है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैंने आज तक मैंने देखा है कि कभी कभी आप मतलब मैं तो डेली का प्रोफाइल भेजती हूँ, कभी उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, कभी आता है। मोस्ट ऑफ ऐसे समझ लो कि अगर मैंने 15 जगह ऑडिशन भेजा है तो मुझे सिर्फ 1 या 2 जगह से ओके का रिप्लाई आएगा, समझ रहे हो? तो अगर उनके पास अभी कुछ प्रोजेक्ट नहीं है तो जब उनके पास प्रोजेक्ट आएगा तब ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में आप रहोगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको उनको हर 15 दिन में कुछ ना कुछ मतलब आप उनके टच में रहने के लिए जो भी मैसेजेस, फॉरवर्डेड मैसेजेस समझो, या फिर आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि सर कुछ प्रोजेक्ट है आपके पास तो मुझे कंसिडर कर लेना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। या अभी तो ऐसा है कि वो अपने स्टोरी पे डालते रहते हैं, व्हाट्सएप स्टोरी, तो हमें रोज़ का चेक करना है। अगर हम उस क्राइटेरिया में फिट है तो हमें उनको बताना है कि सर मैं अवेलेबल हूँ इस तारीख को और मैं इंटरेस्टेड हूँ ये कैरेक्टर के लिए। तो फिर वो हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजेंगे, ऑडिशन बना के उनको भेजना है। अगर होता है तो सेम मैंने जैसे आपको बोला कि उनको कमीशन देना है, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब कास्टिंग वालों के नंबर कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको घूमना होगा, बहुत कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होंगे, फ्रेंड सर्कल में पूछना होगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि नंबर कोई भी इजीली नहीं देता। अगर आपको प्रिंट शूट करना है तो प्रिंट शूट में भी अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कास्टिंग जो थे करते थे उनके पास मेरा प्रोफाइल गया था, फिर मैंने उनको कमीशन वगैरह जो भी है मैंने ऐसे ही प्रोसेस से किया था। और वहाँ जाने के बाद आपको सब पहचानने लग जाते हैं। आपको जो भी वहाँ के मेन लोग हैं वो आपको खुद आके पूछते हैं आपका काम देख के कि आपका काम अच्छा है, अगर आप चाहो तो हम आपको डायरेक्टली भी बुला सकते हैं, आपका जो कमीशन में पैसा कट होता है वो भी आपको हम दे देंगे, मतलब वो आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे भी होता है। और ये रही प्रिंट शूट की बात। तो वहाँ पे तो बहुत मतलब इतना क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक दिन जाना है। देखो प्रिंट शूट हो या एक्टिंग फील्ड, किसी भी जगह जाओगे आप तो आपको लोग जज करते हैं, देखते हैं कि आपका सेट पे बिहेवियर कैसा है, पहले तो आपका काम कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से कैसे बातें करते हो, आप लोगों की लाइफ में कितना इंटरफेयर करते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो लोग देखते हैं और देखनी भी चाहिए। मतलब अगर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है और
मेरी वजह से कुछ काम में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, कुछ किसी एक्टर को इरिटेट हो रहा है, या वो डिमोटिवेट फील कर रहा है, उसका काम नहीं अच्छा हो रहा है, तो मुझे काम मिलना इजी होगा कि हार्ड होगा, आप ही बताना। मतलब ऐसा है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं। हर क्वालिटी के, हर मेंटेलिटी के लोग हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, आपको कोई ऐसी बातें बोल रहा है जिससे आप हर्ट हो, आपके काम पे उसका असर हो रहा है, तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरे काम पे ध्यान देना है, मुझे इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या जिनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, या जिनकी वजह से काम में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं कि फिर वो देखते हैं कि यार इससे बहुत सेट डिस्टर्ब होता है, इससे काम में बहुत दिक्कत आती है, ये बहुत सेट पे टाइम पास करता है, काम पे फोकस नहीं है। और ऐसे लोगों को फिर बाद में काम मिलता ही नहीं मिलता है। मतलब आपको क्या लगता है वो आप देख लो कि आपको क्या लगता है कि मैं कैसा रहूं कि मुझे काम मिले, मुझे मेरे काम पे फोकस करना है, या मुझे बाजू वाले जो भी बोल रहे हैं उनकी बातों पे फोकस करना है। ये सब हमारे ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ कि इतने दिनों से जो मैंने कॉन्टैक्ट्स सेव किए हैं, जो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, और वो जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि प्लीज़ हमें ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स दे दो कि जिससे हम जो मतलब मैंने फेस किया है वो आपको ना करना पड़े, और आपको इजीली कॉन्टैक्ट्स मिल जाए जिसके थ्रू आपको काम मिलने में आसानी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे कोई है जिनको कॉन्टैक्ट्स नंबर चाहिए, तो मैं उनको इंस्टा के डीएम में, अगर वो मुझे डीएम करते हैं, तो मैं उनको ये मैसेजेस थ्रू मैं उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर दे दूँगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर मैं आपको नंबर शेयर करूँगी तो आपको उनको मेरा रेफरेंस नहीं देना है। दूसरी बात, कमीशन आपको काम मिलने के बाद, आपका पेमेंट आने के बाद ही देना है। एडवांस में किसी को कमीशन नहीं देना है। कोई पैसे मांगता है, पहले पैसे दो फिर बाद में काम दूंगा, उनके पास भी आपको मतलब ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी पहले पैसे नहीं मांगता। वो आपको काम देंगे, उसके बाद ही आपको उनको कमीशन देना है। दूसरी बात, जिनका भी मैं नंबर आपको शेयर करूँगी उनको बार बार मैसेजेस करके, कॉल करके इरिटेट मत करना। आपको अपनी पहले अच्छे से प्रोफाइल बनानी है, अच्छे से फ़ोटोज़ जो भी आपको भेजने हैं वो फ़ोटोज़ सिलेक्ट करके रखने हैं। उसके बाद उनको आप अपना प्रोफाइल सेंड करेंगे, फ़ोटोज़ सेंड करेंगे, और उनको आपको बताना है कि सर मैं एक्टिंग फील्ड में या प्रिंट शूट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपके क्राइटेरिया में फिट बैठूंगा या बैठूंगी, ऐसा कुछ काम रहेगा तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर फेसबुक पेज पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मेरा नाम है वर्षा रानी पटेल, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी मेरा जो मैंने मेंशन किया है, वर्षा रानी पटेल _official_03, वहाँ पे मुझे फॉलो करना है। और ये जो अभी यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप ब्लॉग देख रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि और आपके फ्रेंड सर्कल में ये किसी के काम आ सकता है, तो उनको भी आपको शेयर करना है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करके और भी आपके ऐसे कुछ सवाल होंगे जो आप मुझे पूछ सकते हो, और मेरे पास अगर इनका आंसर है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके आंसर दूँगी। सो लव यू ऑल, टेक केयर।